दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। हम बात को ना वहीं लेके जा रहे हैं जहाँ से आपकी सच्चाई सामने आती है, और उसी सच्चाई को जानने के बाद ना आपका मंगलसूत्र, आपका सिंदूर और आपका घर हम छोड़ के यहाँ आए हैं। उसका वजह से हम लोगों का बेटा जी को घर छोड़ कर आना पड़ा वहाँ से। इस पूजा के बाद मैं तुम्हें इस घर से ले जाऊंगा। बाबूजी नहीं, पूजा के बाद खुदा ही हमें रोक लेंगे। चाहो तो शर्त लगा लो। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस घर से अकेला जाऊंगा और उसके बाद कभी वापस नहीं आऊंगा। That's a deal. पूजा के बाद ना आज तेरा विदाई भी होना है। दामाद जी बोल रहे थे। आज हम आपको एक गिफ्ट देंगे। कैसे गिफ्ट बाबूजी? आज विकराल सिंह का केस खत्म होना चाहिए। हम यहाँ आने से पहले पापा के सारे काम कर दिए और बदले में उनके सारे काम ले भी आए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये लोग हैं हमारे गन डीलर हरिओम जी के आदमी। आप देखिए दामाद बाबू, जो भी आपको पसंद आता है। विकराल सिंह! भगवान हमारा बहू बेटा का जोड़ी को बना कर रखे और दोनों को बहुत ही खुश रखे हैं, हर बला से दूर रहे। हम पूनम के घर वापस चले जाएं। हम साला इससे बदनसीब भाई हैं जिसकी बहन राखी के दिन घर छोड़ के चली जाएगी। ससुरा पता नहीं ये लोग किस बिस कैसे करते हैं। हम तो आज तक सिर्फ टीवी पे ही देखे हैं। चलो यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये शादी तुम्हारे लिए सजा बना दूंगा। जिस दिन हमें ये घर अपना लगने लगेगा हम यहाँ जरूर वापस आएंगे। कैसे लगा मेरा ये दाव? ऐसा दाव खेला है ना कि हमारा सब कुछ टूट गया। लेकिन अब हम आपको ना इतना मजबूर कर देंगे कि आप खुद ही हमें हमारे घर वापस छोड़ के आएंगे, और ये चैलेंज है हमारा। का ऐसा भी क्या कर दिए हम आपके साथ? बताता हूँ, सब बताता हूँ। लेकिन मैं जो कुछ भी बताऊंगा ना, उसे एक कहानी समझ के सुन लेना, क्योंकि कहीं उसमें तुम्हें मेरी तकलीफ ना दिख जाए। मेरे बाबूजी की हैसियत नहीं थी कि वो मुझे लंदन भेजे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे भेजा, यही सोच के कि बेटा अगर फॉरेन से पढ़कर वापस आएगा तो शायद इस घर के दिन बदलेंगे। और मैंने भी यही सोचा था कि मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अपने घर आऊंगा, अपने घर वालों का सहारा बनूंगा। लेकिन नहीं, एयरपोर्ट से घर आते समय तुम्हारी नजर मुझ पे पड़ी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पहले पापा के सर पर बंदूक रखकर मुझे उठवा लिया, फिर चाचा को गन पॉइंट पे रखा और मुझसे जबरदस्ती शादी करवाई। इतनी हिम्मत जुटा के एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने लेने की कोशिश की तो तुम्हारे भाई पराग ने उसे भी बिगाड़ दिया। बिल्कुल टूट चुका था मैं। सभी उम्मीदें खो देने के बाद मैंने अपने फैमिली की एक लास्ट होप के लिए पीडीओ ऑफिस में एक कॉन्ट्रैक्ट और लेना चाहा, लेकिन तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे क्या पूछ रही थी कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था, बोलो ना। हम तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं, पता है तुम्हें? तुम्हारे बिना ना हमारा कोई काम नहीं होता। क्या हुआ सृष्टि? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। चाचा जी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, लेकिन हमें कोई और बात परेशान कर रही है। कौन सी बात? पूनम, हमने ससुराल को तो छोड़ दिया है, लेकिन
ससुराल के रिश्ते हमें छोड़ ही नहीं रहे। आपके लिए नहीं। हाँ हाँ, तो तुम्हारे लिए आए हैं ना। आओ तो सही, बैठो, बात तो करो, इधर आओ। कैसे हैं अम्मा बाबूजी? अम्मा बाबूजी तो एकदम बढ़िया हैं, लेकिन बस दिन भर एक के बाद कि अनुराग बाबू वैसे हैं, अनुराग बाबू वैसे हैं, अनुराग बाबू तो बहुत अच्छे हैं। अरे खाली खाली जीजा जी, पता है आपका भौकाल है हमारे घर में। एक तो हम पहले ही से उनके नजर में नालायक थे, और जब से आप आके गए हैं ना तो और नालायक हो गए हैं, मालूम? मतलब खाली नालायक है। तुम याद दिलाओगे हमको? हमें भी याद करते हैं या फिर दामाद जी को याद करते रहते हैं पूरा दिन? अरे कैसा बात कर रही है दीदी जी? हाँ, आपको काहे कोई नहीं याद करेगा? अरे आज भोर में ना एक तो शूटर को जब कूट रहे थे तो एकदम में आपका याद आ गया। मतलब सोच रहे थे कि मतलब आप होती तो अलग गेम होता उनका। अरे भैया, गेम में बंद करो, ज्यादा डिटेल में बात मत, समझ गए? चुप चुप रहो, बोल रहे हैं तुमको। और किकरा सामने तुम डिंग हाँक रहे हो हैं? अरे पूरा जीजा जी हमारे रैम्बो बन के आए हैं वहां से, पूरा काम को फिनिशिंग पॉइंट तक लेके गए थे। रैम्बो अनुराग सिंह? हाँ, ये बात कहा है तुमने, बहुत बढ़िया वाला। क्यों जीजा जी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है पराग। अब इतने दिन तुम लोगों के साथ रहा हूँ तो ये सब थोड़ा बहुत कुछ तो सीखना ही है ना। अब राखी बांधो ना, अपने भाइयों को राखी बांधो और अपनी सुरक्षा का वचन लो। अम्मा, आप इतना रात तक जगी हैं? आपको सो जाना चाहिए था अभी। हाँ विद्वान, हम तुम्हारी राह देख रहे थे। कहाँ चला गया था? कुछ नहीं है, हमारी वो पंचायती में थोड़ा लेट हो गया हमको। आज जो कुछ भी हुआ है वो विद्वान को बताना ठीक होगा कि नहीं? वैसे बाद में तो सब ठीक लग रहा था दोनों के बीच, शायद सुलह हो गई हो। हम अभी विद्वान से कुछ नहीं कहेंगे। हमें इन कागजों पे आपके दस्तखत चाहिए थे। हमारा दस्तखत लेकर अब पूरा जायदाद का अपने नाम पर करवाना है। सुबह के 7 बजे ना, घर पे सब सो रहे होंगे और तुम इतनी जोर से म्यूजिक सुन रही हो। इसे पूजा कहते हैं, और इसी पूजा के बहाने ना हम आपको परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हें हम तो यहाँ तक सुने हैं वो शेखर बाबू के खातिर अपना ससुराल छोड़ के भाग गई हैं। इस राउंड में हस्बैंड यानी कि मिस्टर रणवीर मित्तल वाइफ को यानी कि अपने मिसेस को अपने हाथों से श्रृंगार करेंगे। करवा लो रणवीर से श्रृंगार सुमन। बहुत किस्मत वाली हूँ जो सुहागन मरोगी। अर्थी पर होने वाला श्रृंगार पहले ही हो रहा है। पति की शादी हो चुकी है तो, और शादी के बाद हर पत्नी चाहती है कि अपने पति का बर्थडे अपने हिसाब से सेलिब्रेट करे। और अगर मीरा ऐसा करेगी तो उसे खुशी मिलेगी ना। बचपन से अभी ऐसे ही है, सबके सामने बड़ा प्रैक्टिकल नजर आता है, लेकिन है बड़ा इमोशनल। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हें देखूंगी। चलो बनो मत, चोरी पकड़ेगी तो बन रही हो। वाह, बाबा जी वो बस 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 बस, तेरी इस मनुष्य शक्ल को देख के लगता है कि तू किसी औरत को फांसने के चक्कर में आया है। कमीने, बंदर की औलाद। कितना आशीर्वाद दे रहे हैं आप। कहाँ है आपका क्या पद चिन्ह?
हमारी बड़ों के ब्लाउज की डोरी खुल गई से। जा जल्दी से बांध दे जाके। वो यो कैसे काम करवा रहे हो? चल जाए। मैं संग्राम सिंह जो चुनाव में एक उम्मीदवार को समर्थन देना चाहे हूँ, उस उम्मीदवार का नाम से श्री कैलाश सिंह जी अहलावत। ये टूट गया। कहाँ है तुम्हारा नटखट काना? मैं जानता हूँ काना, तेरा चंचल स्वभाव तुझे कहाँ ले जाएगा। मैया मैया लहरी सर, हाँ पानी डालने से बीज अंकुरित हो गया। आगे अब क्या? आगे बाबा ने कहा था जहाँ फूल खिलेगा ना उसके थोड़े नीचे वहाँ खुदाई करने के लिए 3 फीट खुदाई करने के बाद हमें हमारी दुनिया की रोशनी दिखेगी। लहरी सर, कोई आ रहा है, जल्दी आइए, जल्दी। मैं राज को आप लोगों की सारी सच्चाई बता दूंगी कि आप दोनों ने कैसे मुझे मैनिपुलेट किया, मेरे प्यार का गलत इस्तेमाल किया। हमें तेरी जितनी जरूरत थी उतना काम हम तुमसे निकाल चुके हैं साक्षी, लेकिन क्या फायदा? इसका मतलब साक्षी पूरी तरह से गलत हो ऐसा नहीं है, वो सच में प्यार करती है राज से। अगर यही साक्षी का सच है तो मेरे जाने के बाद साक्षी ही राज को संभाल सकती है।